अब हम जम कर चुके हैं बैटमैन द थ्री जोकर्स के एपिसोड नंबर 3 पर। और बताने की ज़रूरत नहीं यार प्रीवियस एपिसोड में क्या था। जितने भी प्रीवियस एपिसोड हैं उनके लिंक यार आई बटन पे दे रखी है, वहाँ पे जाके देख के आओ। सच में अंदर से फीलिंग आएगी, ओह माय गॉड। तो प्रीवियस एपिसोड में अब तक हम देख चुके थे कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि तीनों जोकर में से असली कौन है। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों जोकर है ना, बंदों को टपकाए जा रहे थे एस केमिकल में डाल डाल कर। और यहाँ पर है ना, इन लोगों ने जो ब्रूस वेन को जो चीज़ें हर्ट करती हैं उनका सहारा ज़्यादा लिया था। और यहाँ पे एक चीज़ और भी अजीब थी कि है ना, ये तीनों के तीनों कुछ ना कुछ और नया प्लान करने में वो कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जोकर देखने को मिले थे। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जेसन टॉड यानी कि द रेड हुड ने एक क्लाउन जोकर को मार दिया था उन तीनों में से। अब दो जोकर बचे हैं, तब देखते हैं होता क्या है। क्या बैटमैन को पता है कि असली जोकर कौन है? क्या ये लोग ढूंढ भी पाएंगे कि असली ओरिजिनल वाला जोकर कौन है? सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इन टू दिस इशू। बैटमैन द थ्री जोकर्स एपिसोड 3 पार्ट 1। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि कहानी की एंडिंग हुई थी उसके बैटमैन के फाइल के ओपन करने के साथ। अब यहाँ पे वही फाइल ओपन होती है जहाँ पे हमको जोकर्स के बारे में नज़र आता है। पहला जो कि सबसे जेन्युइन जोकर लग रहा है मुझे, द क्रिमिनल। दूसरा जिसको अभी जेसन टॉड ने ख़त्म करा था, द क्लाउन। तीसरा द कॉमेडियन, जो कि अलग ही लेवल का बंदा है स्माइलिंग में। और ये तीनों मेन हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ये तीनों नहीं, और भी बहुत तरह के जोकर होते हैं, जैसे कि द डेंटिस्ट, द आर्टिस्ट, द सिटी प्लानर, द सीरियल किलर, द ड्रिफ्टर, द बेबी सिटर, द जज, द जू कीपर, द एक्टर, द फिशरमैन, द पेंटर, द फैलॉन, द इंट्रोगेटर, द इन्वेंटर, द फाइटर, द केमिस्ट, द कॉर्नर, द कल्ट लीडर, द टॉक शो होस्ट, द स्टॉकर, द सर्जन। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन तीनों जोकर ने अटैम्प्ट करा होता है इन सभी बंदों पर ये पता लगाने का कि कौन अच्छा बैटर जोकर बन सकता है। और इन सब ने मतलब जितने भी शहर के बंदे होते हैं उनको उठा उठा के ये सब कांड करना स्टार्ट कर दिया होता है। और यहाँ पे बाबरा बोलती है अब बैटर जोकर इसका मतलब भी क्या है? तो फिर वो बोलता है कि इतने सालों से, जेसन टॉड बोलता है इतने सालों से मतलब ये है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा था। तो यहाँ पर वो बोलती है कि बैटर जोकर का मतलब क्या है ब्रूस? तो फिर वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू जेसन ने जैसा कहा कि है ना, हमें ये भी नहीं पता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी स्माइल के पीछे ये सब क्या हो रहा है। बट हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे बंदे हैं ना, ये सारे बंदों को उठा रहे हैं और एक बैटर जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोई सभी नहीं उसमें से जीत पा रहा। ये तीनों जोकर, वो जेसन टॉड बीट में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि दो उनमें से एक को मैंने मार दिया है, और जब बाकी दो भी मिलेंगे ना मैं उनका भी वही हाल करूँगा। और ब्रूस तुम इन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो। अब यहाँ पे बैटमैन को बहुत गुस्सा आता है और उसको पकड़ता है और दीवार में जाके जो करता है, बोलता है इनफ। यहाँ पे बाबरा उसको रोकने की कोशिश करती है ब्रूस। तो फिर वो बोलता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बैटमैन बोलता है कि क्या मेरा मन नहीं करता कि उसके दिमाग में गोली डालूं, जो कि उसने हमारे साथ करा है, तुम्हारे साथ करा है, बाबरा के साथ करा है। मेरा मन नहीं करता। तो फिर वो बोलता है बट तुमने नहीं करा ब्रूस, मैंने करा। अब क्यों, क्या करोगे तुम मेरे साथ? मुझे अरेस्ट करोगे? हाँ, फिर मैं क्या होगा? मैं जाऊंगा वहाँ पे कोर्ट में और मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। और उसके बाद क्या? यहाँ पे बाबरा की भी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि वही थी आई विटनेस। यही कहा होगा तुमने उसको भी। बट मैं बताता हूँ तुम्हें खतरा क्या है। तुम्हें डर है तुम्हारी आइडेंटिटी लॉस्ट होने का, तुम्हें डर है कि तुम एक्सपोज हो जाओगे। तो यहाँ पे ना बाबरा भी से आती है, उसको रोकती है कि स्टॉप इट। तो फिर वो बोलता है कि अब तुम भी इसके साथ हो गए हो क्या? ओ कम ऑन बाबरा, तुम देख नहीं सकती क्या हो रहा है? तो वो बोलती है कि जेसन तुम्हारा पर्सपेक्टिव ठीक है, बट अभी ब्रूस की वो मानो यार, ब्रूस हम सबकी हेल्प करना चाहता है बस। तो बोलता है हेल्प कैसे? मुझे लॉकअप में डाल के और वहीं जब डाल के वहीं छोड़ देगा, जैसे कि मुझे मेरी कब्र पे जाके छोड़ा था। तो यहाँ पे बैटमैन उसको छोड़ देता है। वो बोलता है तुम कभी नहीं समझ सकते, चलो छोड़ो यहाँ से, हम केस पे थे तो केस पे आते हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि इन लोगों ने जोकर ने डजन्स ऑफ लोगों को इससे एक्सपोज करवाया ताकि कि वो एक बेटर जोकर बना सके। बट हर बार वो फेल हो चुके हैं और हर बार सारे के सारे जोकर मरे हैं। बस
इन तीनों को छोड़कर। द क्रिमिनल। अब जैसा कि जेसन ने कहा कि ये मेरा सबसे पुराना बंदा था और इसने मुझे सबसे पुरानी यादें दिलाई थी याद, तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। दी दी और दी क्लाउन जो हमें एक्वेरियम में मिला था, इसकी हंसी जो और इसकी जो साइकोनेस थी वो बहुत ज़्यादा जानवन थी। और जो इसने गीगी को भेजा था, और गीगी मेरा पुराना वो है दुश्मन, तो इसका भी बहुत तगड़े वाले चांसेस हैं। और द कॉमेडियन, ये बंदा थोड़ा अलग है, इसकी स्माइल की बहुत ज़्यादा अलग है, इसकी स्माइल के पीछे ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही चीज़ है। द सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस। तो फिर वो बोलती है कि ब्रूस तुम सोच क्या रहे हो, इन तीनों में से कोई असली जोकर हो सकता है? तो वो बोलता है हाँ, इन तीनों में से ही कोई ना कोई असली जोकर हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे इसी एक बंदे ने बनाए होंगे और बाकी के दो भी उसने ही बनाए होंगे। ये तो इस सब के लिए एक जोक है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मे भी हो सकता है कि इसने जोक के तौर पे नहीं, इसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए बनाए हों, ताकि कि बाकी जो लोग हैं उसकी आइडेंटिटी नहीं बता पाएँ। तो ब्रूस तुम कुछ बता सकते हो, तुम तो हमें उससे अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर है ना वो बोलता है यस, बट पहले आई एम सॉरी जेसन, आई एम रियली सॉरी, जो मैंने तुम्हें फॉल करा चीज़ें सारी, कभी कभी मैं निकल जाता हूँ हाँ बाहर आपे से। और मैं कह रहा था कि तुम भी एक नई आइडेंटिटी ले लो, रेड हुड को छोड़ दो, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो वो उसका सैडनेस आती है और वो बोलता है नो। तो फिर वो बोलती है कि बाबरा बोलती है कि ये बस हमको हेल्प कर रहा है, ट्राई हेल्प कर रहा है यार, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि जेसन को अभी भी उसने ऐसे ही मारा जैसे उसको बचपन में मारा था जोकर ने। तो अब यहाँ पे वो बोलना स्टार्ट करता है कि पहले बाबरा का क्वेश्चन का आंसर दो ब्रूस, क्या तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? तो यहाँ पे हमको बैटमैन की शक्ल दिखती है कि कुछ ना कुछ तो पता है शायद उसको, बट वो बोलता नहीं। वो बोलता है मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता, तुम्हें उसका असली नाम पता है ना? तो फिर वो बोलती है बाबरा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ब्रूस, तुम्हें कुछ पता है? तो फिर वो बोलता है कि अगर मुझे पता होगा तो तुम दोनों को भी पता होगा। तभी यहाँ पे सायरन बजने लगता है, सायरन बहुत ज़ोर से बजता है और ये सायरन वहीं का होता है, मतलब ब्लैक स्टेट प्रिजन के हॉस्पिटल का, जहाँ पे आग लग चुकी होती है। अब वहाँ पे आता है तो यहाँ पे ना जिम कॉर्डन बताता है कि वो जो चिल को ले गए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे उसका सेल देखना है। अब बैटमैन उसके सेल में जाता है, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है। उसको बुक शेल्फ के बीच में ना बहुत सारे लेटर्स दिखते हैं और उन सभी लेटर्स पे लिखा होता है ब्रूस वेन। अब बैटमैन एक एक करके सारे लेटर्स ऊपर ऊपर से चेक करने लगता है। तो जिम कॉर्डन आता है, पूछता है ये सब क्या है? तो वो बोलता है लेटर्स। तो यहाँ पे गार्ड से पूछता है कि ये सारे मेल क्यों नहीं हुए? तो बोलता है सॉरी सर जी, बट आपको ये तो सब जाके तो इवान से पूछना पड़ेगा। इधर बैड गर्ल और जो जेसन टॉड होते हैं वो वहीं वो उस प्रिजन के बाहर खड़े हुए होते हैं और वो उससे बोलता है कि बाबरा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जानता हूँ मैंने सारी चीज़ें स्क्रूड अप करती हैं। तो उसको बीच में इंटरप्ट कर तो वो बोलती है स्क्रूड अप? तुम्हें समझ भी नहीं आता कि तुम्हारी वजह से मैं और ब्रूस कितनी प्रॉब्लम में, जब से तुमने उस जोकर को मारा था। हम दोनों ट्रैप हो चुके हैं इस कन्फेशन में कि तुम्हें कैसे बचाएं। और सच में अगर अगली बार तुमने ऐसा करा ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, भले से इसका कुछ भी कॉन्सिक्वेंस निकल के आए। और यहाँ पर वो जेसन टोड होता है वो उसके पीछे से चला वहाँ पे बहुत रेगरेट करने लगता है। अब यहाँ पे है ना वो उसको बताता है कि वो इवांस उसको बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा रेगरेट हो रहा था अपनी सारी चीज़ों पे जो उसने करा था। तुम्हें पता तो है ना कि उसने क्या करा था? तो बैटन बोलता है पूरे गॉथम सिटी को पता है कि उसने क्या करा था। अब इसने डजन्स ऑफ लेटर अपने लिखे हैं अपोलोजाइज करने के लिए मिस्टर वेन को, तो ये सारे के सारे फिनिश्ड क्यों नहीं है? तो फिर वो बोलता है कि जोस पे ना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, तो उसकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो आधे में रह गई हैं और ये बहुत धीरे धीरे लिखता था। तो फिर वो बोलता है कि सारे के सारे ये सेंड क्यों नहीं करे गए? तो फिर वो बोलता है उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी बहुत वो थी। तो फिर वो बोलता है अच्छा वो बीमार पड़ रहा था तो उसने ये सारी चीज़ें लिखी। तो वो बोलता है नहीं, वो बहुत टाइम पहले से ये लिख रहा था, उसको वो पूरा चेंज हो चुका था अंदर से, उसको रेगरेट हो रहा था कि उसने क्या करा है असलियत में। तो यहाँ पे हमको है ना एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ को है ना जिसको है ना उसी हथियार से तोड़ दिया जाता है जिससे जेसन टोड को मारा गया था। और ये होता है मोनार्क
थिएटर का सीन। और मोनार्क थिएटर वही है जहाँ से ना द ज़ोरो मूवी देख के आ रहा था बैटमैन बचपन में, जब उसके मॉम डैड को मारा गया था। और कोई बंदा वहाँ पे जाके अंदर घुस जाता है, तो फिर वो बोलता है यहाँ पे इधर दूसरी जगह है ना, जो होता है इवांस, वो बताना स्टार्ट करता है कि उसको समझ में आ चुका था और उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि ये सारी चीज़ें कि वो उस दिन क्या था मीनिंग, उसका ट्रू मीनिंग। तो वो बोलता है कैसे, कि इन सारे लेटर्स में, और वो उसको चेक करने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि अब कोई उसको क्यों मारेगा, कोई उसको किडनैप क्यों करेगा। तो बैटमैन बोलता है मैं ढूंढ लूँगा। और उन्हीं लेटर में एक लेटर मिलता है बैटमैन का, जिसमें मोनार्क थिएटर की टिकट होती है, और वो भी द मार्क ऑफ ज़ोरो की। तो बैटमैन समझ जाता है। अब बैटमैन, बैटगर्ल और जेसन टोड तीनों के तीनों निकल जाते हैं वो वहाँ की मोनार्क थिएटर की तरफ। जहाँ पे मोनार्क थिएटर पे जाके पहुँचते हैं तो वहाँ पे लिखा था वन नाइट ओनली द न्यू जोकर। और बैटमैन है ना इशारे से बताता है कि बाबरा को तुम ऊपर से जाओ, ऊपर वाले गेट से जाओ, और उसको बोलता है कि तुम पीछे वाले गेट से जाओ, और बैटमैन आगे से जाता है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बाबरा ऊपर से जाती है, बाबरा ऊपर पहुँच चुकी होती है, जेसन पीछे वाली गली में पहुँच चुका होता है, बैटमैन अभी भी आगे ही है। बाबरा यहाँ से वो लॉक खोलती है, जेसन वहाँ से वो लॉक खोलता है, बट बैटमैन तो अकेला आगे जाता है। और ये लोग सब तीनों पहुँच चुके होते हैं मेन डेस्टिनेशन पे, जिसको खोलते ही ये तीनों एक अजीब सी कश्मकश में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जैसे बैटमैन आगे जाता है ना, अचानक से प्रोजेक्टर चालू होता है और आवाज़ आती है, प्लीज़ टेक योर सीट जेंटलमैन्स, दिस शो इज़ अबाउट टू बिगिन। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे उसने वो शो चला रखा होता है जो रिकॉर्डिंग कर रही थी जो चिल की। वो वहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है कि कन्फेस करो मिस्टर चिल कि तुमने क्या करा था। तो फिर वो बोलता है कि तुमने क्यों मारा था मार्था वेन और थॉमस वेन को। तो फिर वो बोलता है क्या, मैं क्या बात कर रहे हो तुम। तो बैटमैन ये सब चीज़ें देख ही रहा था, बोलता है ओ श्योर, मैंने सारे लेटर्स पढ़े हैं जो तुम बताना चाहते थे, अब तुम लाइट में हो तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते थे। तो यहाँ पर है ना बाबरा जाती है, उसको एक जगह से हंसने की आवाज़ आती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे बहुत सारे जोकर होते हैं, अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर, हर जगह जोकर होते हैं। इनने दोनों को घेर लिया होता है, यानी जेसन टॉड यानी कि रेड हुड को भी घेर लिया होता है। तो और यहाँ पे ऊपर से एक आवाज़ आती है, सब यहीं पे आके ख़त्म होता है बैटमैन, तुम, मैं और ये होता है नंबर 1 द क्रिमिनल, जिसने जो चिल को ऊपर पकड़ के रखा होता है बंदी बनाकर। सब एक सीन ऑफ क्राइम में दो, और हाँ मेरा मतलब कि दो और भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर। वो अधमरी लड़की जिसको बहुत सारे जोकर्स ने घेर रखा होता है, और वो बच्चा जिसको भी बहुत सारे जोकर्स ने घेर रखा होता है। मैंने सोचा उन दोनों के बारे में। हाँ, और तुम्हें भी पता है कि उस लड़के के पास सोफिस्टिकेशन की कितनी कमी है, यानी धैर्य की कितनी कमी है, और वो लड़की कितनी ज़्यादा हार्ट है, मतलब उस लड़की के दिल कितना बड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैंने किलर को चूज़ करा, जो चिल। तो बच्चों एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 1 को यहीं पे एपिसोड ख़त्म करते हैं एपिसोड 3 के। सो यार एज यू नो कि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा 12 बजे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अभी तक जेन्युइन लगती आ रही हैं, और लिटरली अब आगे का देखना है कि आगे क्या होगा। अब ये दोनों जोकर क्या करेंगे, और ये बैटमैन कैसे हैंडल करेगा ये सारी चीज़ें, जो कि लिटरली ओसम। और सेकंड पार्ट नहीं मिस करना चाहते हो तो जानते हो क्या करना है यार, इतने अच्छे पार्ट को तो पहले लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके। और ऑलरेडी बहुत सारी कॉमिक्स की ब्रेकडाउन कर चुका हूँ, लगभग 100 के आसपास। तो जाके चैनल पे चेकआउट करो, बहुत सारा ख़जाना मिलेगा तुम्हें। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लिखना है, मन की बातें, सजेशंस या फिर कुछ भी, वो लिख सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।